आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन में आई थी, क्या पूरा मामला था, किस लिए आई थी धरने पे? तनख्वाह के लिए आवल गइल बा। 2 महीना हो गल नहीं मिलल, 2 दिन बेसी जाता। हमन लोग धरने में आयल हली भी भइल की तनख्वाह के मांग हो तब कुल के मांग होई हम लोग आइल है। अच्छा तनख्वाह के सबके एना कहला तनख्वाह खातिर चलो चलो सब वही होई। आपका जानकी क्या मामला है आप लोगों का? हम लोग का मामला यही काम कर रहे हैं, मजदूरी नहीं मिल रहा है नगर पालिका में। कुछ मालूम नहीं लगी हमें तनख्वाह खत्म चला धंधा दर जाई जब का जानिए का होत का नहीं होत बा हमें तनख्वाह खत्म कह बोलल नहीं आ का बोलल अब 2 महीना का तनख्वाह नहीं मिलत, न पीएफ का कागज मिलत, न रेलियल का कागज मिलत, बस है जहां पौधा लेकिन उखाड़ के फेंक ही दे। तो यानी आप लोगों को गुमराह करके यहाँ पे लाया गया है? हां हमने नहीं कुछ जानत रहली है साहेब। वेतन के लिए लिया कैला है, वह कहना है कि चला वहाँ पर तब वेतन मिली। 2 महीना 2 दिन हो गल मिलबे नहीं कैला बहन उनके वेतन में। तो क्या आप लोग को पूरी जानकारी नहीं बताई गई थी कि किस लिए आप लोग को कलेक्टर पर से लाए? तब अपन कुछ फैसला हुई ये बतिया कहना। आप लोग को मालूम है आप लोग किस लिए आई हुई थी? हाँ वेतन में जानत है। यहाँ तो मामला कुछ दूसरा हो गया। नहीं कुछ नहीं हमन के यह मालूम बा। नहीं यहाँ तो आने पर जो है मामला दूसरा हो गया, कुछ अब शब्दों की बात कही जा रही थी। इसलिए हमन से जानत है। क्या करती हैं आप? क्या करती हैं आप? बता रही हैं सफाई करने में। क्या बता रहे हैं कि कहना है कि चलो वही तनख्वाह वाली बात हो जाए, 2 दिन के अंदर तनख्वाह तुम सबका मिल जाए। 2 महीना हो गए तनख्वाह नहीं। 2 दिन शिकायत की थी इसकी? कौदाई शिकायत हो गई बा। हाँ, सुनते हैं कि नहीं आपकी बात? सुनता तक आए के हवल जात। शिकायत करती हैं तो क्या क्या कहा जाता है? कहना कि बैठा देंगे, जा घर बैठो, जा घर बैठो। कौन कहता है ये? अरे नगर पालिका लोग का कहना बाबू लोग। क्या नाम है आपका? सुनका आपके खिलाफ धरना लेकर बैठे थे डीएम कार्यालय, पूरा मामला क्या था? वो देखिए ऐसा है, आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के अवसर पे झंडारोहण के नाम पे उन्होंने कर्मचारियों को, सभासदों को, सबको उन्होंने गुमराह किया। चेयरमैन ने गुमराह किया और गुमराह करके साजिशन कि विधायक की छवि को धूमिल किया जाए, इसके लिए वो साजिश के तहत चेयरमैन की मंशा से वो गए और जा कर के डीएम के परिसर में जा कर के उनको बैठे। पहली बात तो 2 अक्टूबर पे वो सरकारी कर्मचारी हैं, वो किस अधिकार के तहत किस सूचना देने पे वो कैसे जा कर के 2 अक्टूबर के दिन वहाँ बैठ गए, जबकि आज स्वच्छता का अभियान चल रहा है। और स्वच्छता अभियान में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो स्वच्छता वो करा रहे हैं पिछले जब से वो ईओ हुए हैं तब से स्वच्छता की फ़ोटो है ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये नगर पालिका खलीलाबाद की स्वच्छता की फ़ोटो है। ये स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर को करा रहे थे ये और चेयरमैन, ये स्वच्छता अभियान की फ़ोटो है सब। ये इस तरीके से स्वच्छता अभियान अलग अलग जगहों पे इन्होंने कराया है। ये स्वच्छता अभियान है खलीलाबाद का। और दूसरी बात कि इन्होंने जो ज्ञापन दिया उसमें कहा कि विधायक ने अपने आवास पे बुलाया। हमारे आवास पे भी सीसीटीवी लगी है, उसको दिखवा लिया जाए, और नगर पालिका में भी सीसीटीवी लगी है, उसको दिखवा लिया जाए। मैं आवास पे इनको बुलाया नहीं। 5 दिन पहले हमारे पास कुछ नगर के लोग आए थे, सफाई कर्मी आए थे, आ करके कहे कि सफाई नहीं हो रही है। मैंने सफाई कर्मियों को भी बुलाया, हमने पूछा कि क्यों सफाई नहीं हो रही है, तो उन लोगों ने कहा कि 2 महीने से ऊपर हो गया, हमको वेतन नहीं मिल रहा। जो आदमी, और 8,000 रुपये उनका वेतन है, 8,000 रुपये का वेतन है, और उसमें भी पीएफ के नाम पे 600 रुपये 700 रुपये प्रति माह ये लोग ले लेते हैं, और लेने के बाद उसका ना आज तक कोई कागज़ दिया ना कोई प्रूफ दिया। रही बात भ्रष्टाचार की नगर पालिका में, तो चरम ये है कि जब से जगत जायसवाल चेयरमैन हुए हैं, 2 जेसीबी नगर पालिका के पास है, तो तीसरी जेसीबी किराए पे लेने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई? डंपर किराए पे लेने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई जब डंपर है?
और उसके बाद भी जो ठेकेदारी के काम 7 साल पहले, जब पहली बार ये इसके पहले चेयरमैन थे, 7 साल 8 साल पहले जो काम हुआ है उसका भुगतान करने के लिए पैसा इनके पास है, और कर्मचारियों का वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। सरकार, जो सपा सरकार में इन्होंने घोटाला और फ्रॉड किया है, वो घोटाले का पैसा वो निकालना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, तो ये मैं नहीं होने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीबों की सरकार है, सबका साथ सबका विकास और स्वच्छता मुख्य अभियान भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है। और स्वच्छता की स्थिति ये है कि मेरे घर के बगल की नाली, एक जनप्रतिनिधि विधायक के घर के बगल की नाली का आलम ये है। क्या इसी उम्मीद के तहत खलीलाबाद की जनता ने जगत जायसवाल को चेयरमैन बनाया था? खलीलाबाद में 8 साल पहले किए गए घोटालों का भुगतान करने के लिए जगत जायसवाल को चेयरमैन बनाया गया। मैं खलीलाबाद की जनता से भी पूछना चाहता हूं। और ठीक है, मैंने डाटा फटकारा है ईओ को, मैं इससे पीछे नहीं हटता हूं। अगर वो एक जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठाएंगे तो निश्चित तौर पे डांटे जाएंगे। और 5 दिन तक उनका कॉल बैक नहीं आया। 5वें दिन मैं उनके कार्यालय पे गया और वहीं उनको डांटा। और स्थिति ये है कि सफाई कर्मी बेचारे इतना परेशान हैं कि उनके पीड़ा सुन करके आदमी का दिल सहम जाएगा। घर पे कोई कार्यक्रम है, त्यौहार है, ये बताइए, साग सब्जी खरीदता है सफाई कर्मी, सुबह 5 बजे से उठ करके पूरी रात तक झाड़ू लगाता है, और उस सफाई कर्मी का इन्होंने 2-2, 3-3 महीने से वेतन नहीं दिया कि उसके घर का खर्चा कैसे चलता है। और किसी भी कीमत पे खलीलाबाद की जनता ने जिस विश्वास के साथ मुझको विधायक बनाया है, खलीलाबाद की जनता के साथ विश्वासघात नहीं होने दूंगा। नगर पालिका में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जब भाजपा का चेयरमैन था तब तो गलत हुआ नहीं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सपा का चेयरमैन रहेगा और गलत करेगा तो ये संभव नहीं। इसके पहले भी चेयरमैन और विधायक में तालमेल ना होने से विकास कार्य रुक गए। कोई विकास कार्य के लिए ही मैं कभी नगर पालिका पे गया नहीं, जाना नहीं। विकास कार्य अवरुद्ध ना हो। अब आपको बता दूं, विकास कार्य की आपने चर्चा कर दिया। आज तक नगर पालिका में जो नाला समा माता मंदिर से जो सीवर पाइपलाइन बिछ रही थी, वो सीवर पाइपलाइन पास मैंने कराया, और पास मैंने कराया। ठीक है, मुझे फीता काटने का शौक नहीं है। फीता वो जा करके जेसीबी तुरंत रखवा दिए कि काम वो करा रहे हैं। चेयरमैन बने 10 दिन हुआ था, 10 दिन के अंदर वो जाके जेसीबी लगा फोटो खिंचवा के वायरल कर दिए। लेकिन ढोंग से या बेवकूफ़ बना करके सर जनता को किस दिन रखोगे?